जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार दोस्तों पुनः आपके बीच उपस्थित हूं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मैं कोडरमा से विश्लेषण लेकर के आया हूं और विश्लेषण का मुख्य जो किरदार है वो शालिनी गुप्ता है। शालिनी गुप्ता, जैसा कि आपको पता है कि कोडरमा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव लड़ी और लगभग 70,000 वोट ला करके एक झारखंड में जितने भी निर्दलीय लड़े हैं उसमें सबसे टॉप लेवल पर पहुंचकर एक नया कीर्तिमान रची है। तो आज उसी के बीच में विश्लेषण लेकर के आया हूं। हार करके भी जीत गई शालिनी गुप्ता, जैसा कि आपको पता है। तो कोडरमा विधानसभा में कल जो परिणाम आया वो 86,000 कुछ वोट से यहां से नीरज यादव, जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी, वो जीत गई है। और दूसरे नंबर पर रहने वाले जो कैंडिडेट हैं वो राजद के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुभाष प्रसाद यादव जो चुनाव लड़े हैं और काफी चर्चाओं का बाजार यहां गर्म रहा। और इस बीच तीसरे नंबर पर लगभग 70,000 वोट ला करके शालिनी गुप्ता जो है सो चुनाव में तीसरे नंबर पर रही। अब हम बात करेंगे कि हार करके भी जीत गई शालिनी गुप्ता क्यों? क्योंकि जैसा पता है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरे झारखंड का सबसे मजबूत गढ़ के रूप में कोडरमा है, जहां से केंद्रीय मंत्री 6 महीना पूर्व अन्नपूर्णा देवी लगभग 8 लाख वोट ला करके एक नया कीर्तिमान रची है और लगभग कोडरमा लोकसभा के 6 जो विधानसभा है वहां पे जीत हासिल की। और उसी में से एक सीट जो है सो कोडरमा है, जहां लगातार 2 बार 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में नीरज यादव रही है। और राज्य कैबिनेट में 2014 में नीरज यादव जो है वो शिक्षा मंत्री के पद तक रही। और उसके बाद जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार 19 में आई, उस समय भी नीरज यादव चुनाव जीत करके भाजपा के गढ़ को बरकरार रखा। लेकिन इस बार जो है सो नीरज यादव काफी सेंसिटिव स्थिति में थी और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कोडरमा का समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि शालिनी गुप्ता जिस हिसाब से 70,000 वोट एक निर्दलीय प्रत्याशी को लाना, ये अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि है। अब हम बात करेंगे कि हार करके भी कैसे जीती शालिनी गुप्ता। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव के आने के बाद और अंतिम क्षणों में जब 4 दिन का पैरोल पे सुभाष यादव बाहर निकलते हैं तो कोडरमा में माहौल बना। और माहौल कहेंगे तो क्या बना कि विशेष करके जहां पे शालिनी गुप्ता का गढ़ था, जहां पे पिछले विधानसभा चुनाव में जब 19 में शालिनी गुप्ता लड़ी थी और लगभग 45,000 वोट लाई थी, उसमें तिलैया से उनको बहुत बढ़िया मार्जिन मिला था। और इस चुनाव में चूंकि तिलैया पर उनको विशेष भरोसा था और तिलैया का वोट उनका थोड़ा सा खिसक गया। कैसे खिसका? वो खिसकने का मेन कारण जो रहा वो कहीं ना कहीं आरजेडी रहा। जिस हिसाब से अंतिम समय में आरजेडी मजबूत हुआ और नहीं चाहने के बाद भी जो शालिनी गुप्ता का वोट था वो कहीं ना कहीं तिलैया के व्यापारी और आम वर्ग जो है सो ऐसा माहौल बना तिलैया में जो शालिनी गुप्ता के तरफ था वो भारतीय जनता पार्टी के चला गया। तो एक कारण हम कह सकते हैं कि शालिनी गुप्ता, ये कारण है कि वो हारती है। दूसरा जो सबसे विशेष कारण है, आपको पता है कि कोडरमा विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो लड़ी। उनके पास संगठन नाम का कोई चीज नहीं। बूथ स्तर पे जो संगठनात्मक तैयारियां होती है उसमें कहीं ना कहीं अगर एक निर्दलीय प्रत्याशी नेशनल लेवल के, जहां हम नेशनल इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोडरमा में स्वयं केंद्रीय मंत्री यहाँ की एमपी हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर के एक डोमचांच में विशेष करके आके माहौल बनाए। साथ ही साथ हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पे आकर के झुमरी तिलैया में एक बैठक लेकर के जो है सो अपना बीजेपी का खोया हुआ जनाधार वापस करने का प्रयास किए। और इन सभी के बीच जो शालिनी गुप्ता का अपना एक तैयारी था उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी हुआ है। और जो अंतिम समय में जो मेन शालिनी गुप्ता का वोटर था, जिनसे उम्मीद था शालिनी गुप्ता को माइनॉरिटी के वोट पर, वो वोट अंतिम समय में खिसक करके कहीं ना कहीं सुभाष यादव की तरफ चला गया और जिसका एक नुकसान, बड़ा नुकसान शालिनी गुप्ता को हुआ। और चुनाव में वो 70,000 वोट ला करके, एक सम्मानजनक वोट ला करके अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज किए हैं। तो एक तरफ हम कह सकते हैं कि भाजपा के साथ साम दाम दंड भेद, उनके कैंडिडेट 2 टर्म के यहाँ के विधायक, वर्तमान में यहाँ से एमपी जो है अन्नपूर्णा देवी वो केंद्रीय मंत्री, योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट, भाजपा का
ग्राउंड स्तर पर संगठनात्मक अपना तैयारी, साथ ही साथ किसी ना किसी तरह से जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी को एक भूख थी जो विधानसभा निकालने की, वो राज्य स्तर का नेतृत्व मिला नीरज यादव को सपोर्ट में। तो ये सारी चीजें एक तरफ भाजपा के साथ थी और दूसरी तरफ सुभाष यादव के साथ क्या था, तो सुभाष यादव का एक अपना प्रभाव जो कहीं ना कहीं पार्टी में और राष्ट्रीय जनता दल में वो एक बड़े नेता थे, केंद्रीय स्तर के नेता थे, सभी उनके प्रभाव से वाकिफ थे। वो जिनको चाहते थे उनको, वो भी लगभग दर्जन भर से अधिक विधायक बिहार से चल करके यहाँ आए, कैंपेनिंग संभाले। और आरजेडी का एक पुराना खेमा जो लगभग 30-35 साल पहले जब रमेश प्रसाद यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, और उस समय से जो आरजेडी का एक अपना खेमा था जो यहाँ पे मजबूती से लगातार आरजेडी के साथ बना रहा। लेकिन जब अन्नपूर्णा देवी जी बीजेपी में चले गए तो वो खेमा जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, वो खेमा को भी पूरी तरह से जान मिला सुभाष यादव के माध्यम से। और पिछला चुनाव जो कि बबलू चौधरी लड़ करके मात्र 2000 के अंदर वोट से हारे थे, तो वो आरजेडी के जो कैडर थे वो कहीं ना कहीं एकदम मजबूती के साथ लगे थे और जुटे थे, और पैसे का किसी तरह का कोई कमी नहीं था सुभाष यादव को चुनाव में लड़ने का। तो वो एक बड़ा फैक्टर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ, और एक कहीं ना कहीं वो गठबंधन के कैंडिडेट थे। तो गठबंधन के कैंडिडेट होने के कारण कांग्रेस, जेएमएम, माले वो उनके साथ रही, या यूं कहें तो विरोध में नहीं रहे, वो अपना कैंडिडेट नहीं दे पाए। तो ये एक फायदा सुभाष यादव को मिला। लेकिन शालिनी गुप्ता जो निर्दलीय प्रत्याशी हो करके और लगभग सभी 430-40 जो बूथ हैं उस बूथ पर पे प्रत्येक बूथ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, और 70,000 वोट ले आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन सभी परिस्थितियों में शालिनी गुप्ता 70,000 वोट ला करके हारी है। लेकिन हम कहेंगे कि वो जीत करके हारी है, क्योंकि वो किसके साथ हारी है? एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तरफ लालू यादव के नेतृत्व में वो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का सपोर्ट, उनका पूरा अपना ताम झाम सभी से लैस, और दूसरी तरफ एक साधारण सी जो निर्दलीय प्रत्याशी जो पिछले 5 साल में अपने लोगों से जुड़ करके, प्रत्येक लोगों से जुड़ करके जो अपना जनाधार तैयार की और एक कोडरमा विधानसभा में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, वो कहीं ना कहीं शालिनी गुप्ता के साथ रहा अंतिम समय तक। और वो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, हम समझते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल सुभाष यादव यहाँ मजबूत नहीं होते तो आज विधायक के रूप में शालिनी गुप्ता हम सभी के पास होती, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो एग्रेसिव तरीका था वो झुमरी तिलैया के मार्केट में कहीं ना कहीं प्रभाव किया, और आम आदमी जो कल तक शालिनी गुप्ता के तरफ थे वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ मूव किए, और शालिनी गुप्ता को एक बड़ा नुकसान वहां पे हुआ। तो ये सारा एक विश्लेषण, संक्षेप विश्लेषण आपके बीच में मैं शालिनी गुप्ता जो कोडरमा की निर्दलीय प्रत्याशी थी उनके लिए लेके आया। आपको मेरा विश्लेषण कैसा लगता है जरूर अपने कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे कमेंट करें, और लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। और सभी से अनुरोध होगा कि मुझे अपना प्यार दे करके मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।